नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सेशन का इंतजार कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मैं आज आपको रिकॉर्डेड देने वाला हूं, तो यह वीडियो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि जब आपका क्लास का टाइम होगा उस समय मैं रास्ते में जा रहा होगा, थोड़ा काम से मुझे बाहर जाना है, तो इसलिए आज की क्लास रिकॉर्डेड रहेगी। आज की क्लास में 50 MCQ होंगे और 50 ही MCQ का हमारा जिसमें हमने डे स्टार्ट किया है उसमें छठा डे चल रहा, 6th डे है। 100 क्वेश्चन हम प्रत्येक यूनिट से कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 100 रहेगा, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं क्योंकि संभावना जितनी ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हम क्वेश्चंस बनाएंगे। याद रखिएगा, हम लोगों ने काव्य शास्त्र वाला कर लिया है, उसके आगे का हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हमें क्या होगा, जो हमारे से प्रश्न है वो 50 प्रश्न इस तरीके के लहजा से डिजाइन किए हुए मिलेंगे जो आपकी एग्जाम में कट पेस्ट मिलेंगे। हुबहू भी मिल सकते हैं लैंग्वेज या सीधा प्रश्न ही कट पेस्ट हो सके, इसी तरीके से बनाए गए हैं। तो जरा कीजिएगा सभी। आज की इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, बाकी कल हम प्रॉपर वही लाइव क्लास में आ जाएंगे, लेकिन आज रिकॉर्ड में आप एडजस्ट कीजिएगा। क्लास के अंत में कमेंट करके अवश्य बताइएगा क्लास कैसी लगी है, प्रश्न कितने सही हुए कितने गलत हुए, यह भी ऑफलाइन कमेंट कर अवश्य बताएगा अंत में। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन के स्टार्ट। और पहला प्रश्न हमारे सामने है और पहला प्रश्न ही तुरंत आपके गर्दे उड़ाने वाला है भाई। कैसे? पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, षट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया षट दर्शनम पुराणम च भारतम वर्णितम मया। यह कथन जो दिया गया है, यह कथन पृथ्वीराज आसो के किस सर्ग से संबंधित है? कन्नौज समय का, रेवा तट, पद्मावती समय और दिल्ली समय। तो ये जो मिलेगा आपका, यह मिलेगा आपको रेवा तट, जो कि आज के समय में हम नर्मदा नदी को जिसे कहते हैं उसी को रेवा तट के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर हुए युद्ध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है, किंतु यह कन्नौज समय का नहीं है। रेवा तट पृथ्वीराज रासो के रेवा तट सर्ग से संबंधित है, जहां पृथ्वीराज रासो ने दिग्विजय का वर्णन किया है कि जो उसकी विजय है उसका वर्णन किया है। यह रासो की प्रामाणिकता और भाषा के संबंध में भी महत्वपूर्ण कथन है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं और दूसरा प्रश्न ये रहा कथन और कारण पर। कथन दिया गया है, पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कारण, इसमें वर्णित घटनाओं और तिथियों का अन्य ऐतिहासिक स्रोत से पूर्णतः मिलान नहीं होता है। कौन सा से कथन सही है? तो यहां पर आपका कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं। ये बात जो कही थी आपको, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने इसे अप्रमाणित माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक माना है। रेवा तट के ऊपर बात की गई। रेवा तट सर्ग में वर्णित युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? जयचंद से बदला लेना, मोहम्मद गोरी को पराजित करना, पृथ्वीराज राजू चौहान द्वारा दिग्विजय करना, संयोजिता का अपहरण करना। तो यहाँ पर रेवा तट पर, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में पढ़ लिया था, दिग्विजय वाला पृथ्वीराज चौहान द्वारा दिग्विजय करना इसका मुख्य मकसद था। अगला प्रश्न रहा चौथा, लगाइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की नहीं है? अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की विशेषता नहीं है। लोक जीवन से जुड़ाव, मनोरंजन का पुट, खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप और भक्ति रस की प्रधानता। यहाँ पर पहेली और मुकरियों की विशेषता नहीं है अमीर खुसरो के द्वारा जो लिखी गई उसमें, वहाँ पर हमारा भक्ति रस यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। लोक जीवन से जुड़ाव है, बिल्कुल है। लोक मनोरंजन में काम आता है, खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले। लोक जीवन में अगर करें तो खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ आम जीवन, दैनिक वस्तुओं और गतिविधियों से जुड़ी हुई है। मनोरंजन में अद्भुत है इनका। और खड़ी बोली का तो खुसरो को खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप को विकसित करने का श्रेय दिया ही जाता है। लगाइए अगला प्रश्न, पांचवा। खुसरो की विदा
और उदाहरण। सूची 1 में खुसरो की विदा दिए, सूची 2 में उनके उदाहरण दिए। आपको सुमेलित करना है, हमें सुमेलित करते हुए चलना है। तो ध्यान से देखेंगे, सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादातर एग्जाम में अब देखने को मिलेंगे। पहली मुकरी, दो सुखना गजल, और सामने दिया गया हमें रात को आया मेहमान, सुबह को घर को गया। ये पहली के सामने दिया मुकरी। वह आवे तो शादी होई, उस बिन दूजा और ना कोई। दो सुखना, आग लगे जंगल में मैं तो भागी। गजल, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। ये यहाँ पर हमारा दिया गया है और हमारे सामने प्रश्न जो दिए गए हैं वह विकल्प ए बी सी डी में कौन सा से सही है। तो हम यहाँ चेक करेंगे तो पहली, एक थाल मोती से भरा, पहली जो है एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा है था धरा, ये वाला जो हो रहा आपका क्या है, ये पहली है, पहली बुझाई जा रही है। तो ए पे 4 कहाँ है जरा आप देखते हैं पहले, ए पे 4 कहाँ है। तो ए पे 4, ए पे 2 गलत, ए पे 3 गलत, ए पे 4। अब ए और सी में बचा है। बी को चेक करते हैं, बी में क्या हमारा मुकरी है, बी की मुकरी को चेक कर लेते हैं, मुकरी को चेक करते हैं भैया। मुकरी, मुकरी में क्या दी गई देखते हैं, मुकरी कौन से में दी गई। रात को आया मेहमान, सुबह को घर गया नहीं। वह आवे तो शादी होई, वह आवे तो शादी होई, उसके बिना दूजा ना होई, ये मुकरी दी गई है। तो बी पर 2 आना चाहिए, बी पर 2, बी पे 1 और 2, तो बी पे 2 हमारा ए आंसर हो जाएगा, ए परफेक्ट है। ठीक, मुकरी वह आवे तो शादी होई, उस बिन दूजा ना, दूजा और ना कोई। जब आवे तब और ही रूप, वा का नाम है दूल्हा भूप। यह मुकरी है क्योंकि इसमें एक बात कहकर तुरंत मुकर जाया जाता है और अंत में सही उत्तर यानी कि दूल्हा बताया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गजल, और ये तो हो गई। गजल क्या है, गजल को देख लिए। आग लगे जंगल में मैं तो भागी, ये जो बात की है गजल में, यह किसी गजल का शेर हो सकता है जहां प्रेम और विरह की बात का प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। कथन और कारण है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी संगीत का जनक माना जाता है। उन्होंने ईरानी और भारतीय संगीत शैलियों का अद्भुत समन्वय किया है और अनेक नए रागों का आविष्कार किया है। तो यहाँ आपका कथन और कारण दोनों ही सही दिया गया है अमीर खुसरो के बारे में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विद्यापति को मैथिली कोकिल क्यों कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल का कोकिल क्यों कहते हैं। वे केवल मैथिली भाषा में कविता लिखते हैं, उनकी वाणी में कोयल के समान मधुरता है, उनकी रचनाएं मैथिली साहित्य की अमूल्य धरोहर है और अद्वितीय माधुर्य है। बिल्कुल सी इज विकल्प करेक्ट, इसलिए उनको कहा जाता है सी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, सुमेलित कीजिए। विद्यापति के पद यानी कि विषय दिए हैं और पंक्ति दी गई। देखिएगा जरा ध्यान से। राधा का रूप सौंदर्य, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोई। कृष्ण का बाल स्वरूप आजू धनी माधव मंदिर गेली। अभिसार नंदक नंदन कंबदक तरोतर, धीरे धीरे मुरली बजाई। याद रखना है जो आपकी मैथिली भाषा में है। विरह वर्णन सरसीज रुचिरे नयन तोरे, सोर से चांद सम मुख। ये जो दिया गया हमें किसका दिया गया, इनकी जो 4 दी गई थी उसके आधार पर दिया गया। देख लीजिए एक बार इसका जो कूट आपके समक्ष रखे हुए। ए बी सी डी में अगर हम मैच करने जाए तो केवल एक से हमारा आंसर बनेगा। ए पे 4, ए पे 2, ए पे 3, ए पे 1, मतलब ए का मैच कर लेते हैं मिल जाएगा। ए क्या दिया है, राधा का रूप सौंदर्य, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोई, ये तो नहीं हो सकता। आज धनी माधव मंदिर गेल, माधव कृष्ण की बात हो रही है और कृष्ण की बात हो रही है भैया। नंदन कमंदक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाई। कृष्ण का बाल रूप चल रहा है कि वो मुरली बजा रहे हैं, तो ये तो बी का जा रहा है। बाल रूप जो है ये तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, ये तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब हम चौथा चेक करें। राधा का रूप सौंदर्य, सरसीज रुचिरे,
नयन तोरे सोर से चांद सममुख। बहुत बढ़िया। कृष्ण जी कह रहे हैं तुम कौन हो, तुम्हारा नैन जो है तोते के समान है, सर से चांद, तुम्हारा मुख जो है चांद के समान है। ये राधा के सौंदर्य का वर्णन यहाँ हो रहा है, तो ए पे 4 हो जाएगा। ए पे 4 यानी कि हमारा ए विकल्प परफेक्ट आंसर निकल जाएगा, ए विकल्प निकल जाएगा, ए राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारा ए का यहाँ पर दिया, बी मैच हो गया, तुरंत हमारा आंसर निकल गया। देखते हैं ए आंसर है, बिल्कुल ए ही आंसर है। राधा का स्वरूप सरिस रुचिर नयन तोरे सोर से चांद सममुख। यह पंक्ति राधा के नयनों और मुख के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। बाल कृष्ण, कृष्ण का बाल रूप, नंदक नंदन कम कदम्बक तरोतर धीरे धीरे मुरली बजाए। यह पंक्ति कृष्ण के बाल रूप और उनकी मुरली वादक का चित्रण है। अभिसार आजू धनी माधव मंदिर गेल। यह पंक्ति राधा के कृष्ण से मिलने जाने का संकेत करती है। अभिसार यानी कि संकेत, जाने का। विरह वर्णन सखी है कि पुछ सी अनुभव मोही। यह पंक्ति विरहिणी राधा के अनुभव और पीड़ा को व्यक्त कर रही है। कथन और कारण पर बात कीजिए। विद्यापति श्रृंगार के कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध है, यद्यपि उन्होंने भक्ति और नीतिपरक भी रचे हैं, पद भी रचे हैं। उनकी पदावली में राधा कृष्ण का प्रेम लौकिक प्रेम की भूमि पर अधिक चित्रित हुआ है, जिससे कामुकता का पुट भी देखा जा सकता है। कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन सही कारण गलत, कथन गलत कारण सही, तो यहाँ हमारा दोनों सही और व्याख्या भी की जा रही है। अगला प्रश्न आपके सामने आंसर दिख गया, सॉरी आंसर दिख गया इसका, तो आई थिंक। चलिए 10वां प्रश्न है, कबीर की भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा। किसने कहा है सदुकड़ी भाषा? या तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा है, जिसमें विभिन्न बोलियों का मिश्रण मिलता है। इन्होंने इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा है, क्योंकि इसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी आदि के शब्द मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, लेकिन सदुकड़ी शुक्ल जी का नाम दिया गया नाम है। राम कुमार वर्मा ने कबीर को भक्ति काल के निर्गुण संत कवि के रूप में देखा है। 11वां प्रश्न लगाइए। 11वां प्रश्न क्या है भैया जी, देख लीजिए। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कबीर के पदों में नहीं मिलती है? हाय हाय हाय, क्या मजेदार प्रश्न है। खंडन मंडन प्रवृत्ति, बिल्कुल खंडन मंडन प्रवृत्ति मिलती है, खंडन भी करते हैं, मंडन भी करते हैं। रहस्यवाद का पुट, रहस्यवाद उनके बिल्कुल एक एक शब्दों में रहस्यवाद छुपा उनके। लोक कल्याण की भावना, लोगों में मंगलमय भावना की बात करते हैं, बिल्कुल ये भी है। रीति निरूपण, रीति का तो खंडन करते हैं, रीति उनके अंदर नहीं मिलती है, तो यहाँ पर उनके पदों में रीति बात नहीं होती है। डी विकल्प परफेक्ट हो जाएगा। देखिए खंडन मंडन में बाह्य आडंबरों, रूढ़ियों और धार्मिक पाखंडों का तीव्र खंडन किया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन, अनहद नाद आदि के माध्यम से रहस्यवाद की भावना पैदा की। कबीर का उद्देश्य समाज में व्याप्त जो विद्यमान बुराइयां हैं उनको खत्म करना है, उनको समाप्त करना है। अगला प्रश्न आपके समक्ष रहा, ये लीजिए, कथन और कारण का है। कबीर ने अपने पदों में प्रतीकात्मकता का भरपूर प्रयोग किया है। प्रतीकात्मकता का, उन्होंने अपनी बात को गूढ़ और प्रभावी बनाने के लिए उलट बांसियों का सहारा लिया है। कौन सा कथन सही है? कथन कारण व्याख्या भी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, या क्या है? तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न आप सभी लगाते हो चलिएगा, सेशन को रोक रोक के देखिएगा, क्योंकि मैं आज फास्टली कर रहा हूं। और सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने साथियों को लिंक अवश्य शेयर करिएगा। जैसे ने नागमती वियोग खंड की मुख्य विशेषता क्या है? जैसे के नागमती वियोग खंड की विशेषता क्या है? विरह की अलौकिक अभिव्यक्ति, मतलब दुख जो है उसके अलौकिक, मतलब कोई देख भी नहीं सकते उस तरीके की अभिव्यक्ति। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण, उद्दीपन का। सूफी प्रेम पद्धति का अनुकरण, बिल्कुल विरह का है, प्रकृति का उद्दीपन वर्णन किया गया है और सूफी प्रेम पद्धति अपनाई गई है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं नागमती वियोग खंड की हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे
विरहम अलौकिक, नागमती विरह केवल लौकिक नहीं बल्कि परमात्मा आत्मा से परमात्मा के विच्छोह की लौकिक पीड़ा को भी दर्शाया गया है। प्रकृति का 12 मास का प्रयोग करके प्रकृति को लेकर आ गए हैं, याद रखिएगा। आत्मा नागमती होती है, परमात्मा रत्नसेन या पद्मावती के लिए विरह वेदना रहती है। लगाइए अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए जायसी के काव्य के पात्र और प्रतीकात्मक अर्थ। जायसी का देखिएगा, नागमती शैतान दुष्ट गुरु, रत्नसेन आत्मा या साधक, पद्मावती परमात्मा ब्रह्म, राघव चेतन मन। बताइए कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है, मैचिंग करना है। तो मैचिंग करने की बात आ गई है, ये रहे आपके समक्ष पूरा विकल्प ए बी सी और डी। यहाँ हम ए का देख लेते हैं सिर्फ, तो उससे काम, चलो यहाँ एक एक को मिलाते हुए चलते हैं। अगर ए को भी मिला के चलते हैं पहले, सबसे पहले जला, चलिए चलते हैं ए और बी को, इनको मिलाते हुए चलते हैं। यहाँ अगर आप देखें नागमती, तो नागमती क्या है, अभी हमने ऊपर देखा नागमती आत्मा का है, आत्मा का मिलन है। और बी में अगर देखें आत्मा और परमात्मा, यहाँ पर आपका बी में रत्नसेन भी दे दिया है, पद्मावती भी दे दिया है, क्योंकि रत्नसेन को भी पद्मावती है, लेकिन ब्रह्म पद्मावती जो है वह परमात्मा है, और रत्नसेन मन में व्याकुल है, मन से भटका हुआ है, और ये राघव क्या है, वह शैतान है। शैतान जो बात हो रही वो हो रही है, दुष्ट गुरु जो है वो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प निकलेगा, परफेक्ट ए सही रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। याद रखिएगा यहाँ पर रत्नसेन और पद्मावती दोनों दिया है, लेकिन परमात्मा जो यहाँ पर साथ में ब्रह्म के रूप में है, और ब्रह्म के रूप में पद्मावती जी को दिखाया गया है। रत्नसेन को मन की स्थिति में दिखाया गया। मन में क्यों? क्योंकि उनकी पहली पत्नी नागमती होती है, फिर बाद में पद्मावती से शादी करते हैं, तो मन का भ्रम होता है इनको, मन से ये व्याकुल होते हैं। नागमती आत्मा या साधक है, नागमती विरहिणी आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। रत्नसेन मन, राजा रत्नसेन मन का प्रतीक है जो कि साधना पद पर चलता है। पद्मावती परमात्मा या ब्रह्म है। पद्मावती सौंदर्य और पूर्णता का प्रतीक है जो परमात्मा या ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती है। राघव शैतान या दुष्ट गुरु, राघव चेतन वह दुष्ट व्यक्ति है जो रत्नसेन को पद्मावती से दूर करता है और साधक को पद भ्रष्ट करने वाले शैतान का प्रतीक माना गया है। कथन और कारण, पद्मावत में लोक प्रचलित प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। जायसी ने लौकिक प्रेम कथा को सूफी साधना के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कौन सा सही है? तो कथन और कारण सही है, क्योंकि उन्होंने सूफी संत पद्धति को ये अपनाया है। लगाइए 16वां प्रश्न, भ्रमर गीत में गोपियां उद्धव को तुम तो नीरस अति निरुद्यमी कहकर क्या उपालंब देती है? उद्धव कृष्ण के मित्र नहीं है, उद्धव में प्रेम की भावना नहीं है, उद्धव योग और ज्ञान मार्ग का उपदेश देते हैं, उद्धव को गांव के रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी, उद्धव योग और ज्ञान का उपदेशक है, इसीलिए कहते हैं निरुद्यमी हो, तुम्हारे अंदर तो कोई उद्यम है नहीं, तुम उपदेश दिए मत, ऐसे उपालम उसका हास्यास्पद करते हैं। ये गोपियां उद्धव को इसलिए उपालंब देती है क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग और निर्गुण ज्ञान मार्ग का उपदेश देते हैं, जो उनकी प्रेममयी भक्ति के बिल्कुल विपरीत है। वह निर्गुण करना चाहता है, लेकिन गोपियां सगुणी है, उनसे अटूट प्यार करती हैं। याद रखिएगा ये प्रश्न अभी नॉर्मली वाले देख रहे हैं आपको, मैंने 200 प्रश्न बनाए हैं इस वाले खंड से, तो आपको अगले खंड में आपके क्या होगा, वक्तव्य के साथ आएगा। याद रखिएगा 200 प्रश्न करवाऊंगा इस खंड का मैं, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भ्रमर गीत के पद की विशेषता सूची 1 में है और सूची 2 में उससे पंक्तियां हैं। लगाइए सूची 1 क्या कह रही है, उपालंब उद्धव मन ना भये 10-20, वाक चातुर्य आए जोग सिखावन पांडे, व्यंग्य कबहू जोग लिखो ब्रज माही कौ मागत भीख, प्रेम की दृढ़ता हमारे हरिहारिल की लकड़ी। बताइए कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका ये दिया गया कूट, चयन कीजिए कूट में से ABCD में अगर हम देखते हैं तो हम काटने की मेथड देखें तो यहाँ हमारा 3 है, यहाँ हमारा 3 है, ए से काम नहीं चलेगा। बी से देखते हैं तो बी में यहाँ 2 है,
सी में यहाँ एक है, सी में यहाँ एक है, डी में यहाँ 4 है, डी में यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब एक तई, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब है कि डी का तो 4 निश्चित हो गया। क्या हो गया? डी का 4 तो खत्म काम। प्रेम की दृढ़ता क्या हो गया? हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हम जो हमारे हरि यानी कि कृष्ण से प्यार करते हैं, वह एक निश्चित अटूट प्यार है, उसमें या लकीर है, पत्थर की लकीर है हमारी प्रेम में, वो वाली बात हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं अगर, तो ए का देखते हैं उपालंब। उपालंब में करेंगे अगर, कबहू जोग लिखो ब्रज माही कोवू मागत बिक। वो कहना चाह रही है गोपियाँ कि आप कबहू जोग लिखो ब्रज माही। ब्रज में कौन सा जो जोग है, योग है, वो लिखो है। कोहू मागत भीख, और किससे मांगे हम भीख? योग करें, और योग किससे भीख मांगे यहाँ पर? तो यह कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? उपालंब हास्यास्पद बात हो रही है इस वाले में। किसमें? अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ए पे 3 लगाई दे रहा है, ए पे 3 लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा 4, डी पे 4 आ गया, ए पे हमारा क्या आ गया? 3 आ गया, ए पे 3 आ गया। अब बी का देख लेते हैं, वाक चातुर्य। वाक चातुर्य में हम देखते हैं, वाक चातुर्य में बोलने का जो चतुर्य है, वाक चातुर्य मतलब बोलने में चतुराई। उद्धव मन ना भये 10-20। यहाँ उद्धव से कहती है गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारे मन में सिर्फ एक कृष्ण ही बहते हैं, कृष्ण ही बसे हैं, उनके सिवा और कोई नहीं है। हमारे मन में कोई 10-20 लोग नहीं बसे हैं कि हम उनसे प्रेम कर ले, हम उनसे बातचीत कर ले, हम उनके बिना, कृष्ण के बिना रह ले। ऐसा नहीं होता है। तो वाक चातुर्य किया जा रहा है, वक्तव्य के माध्यम से अपना प्रेम व्यक्त किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? वाक चातुर्य दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा वाक चातुर्य में ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बी का एक वाक चातुर्य। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या बन जा रहा है? अब देखते हैं हम। ए पे हमारा क्या आया? 3 आया। बी पे हमारा क्या आ रहा? 1 आ रहा है। 4 पे हमें क्या मिल गया है? 4 पे हमें 4 ही मिल गया। डी पे हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया है। देखते हैं ये कहीं मिल रहा है क्या? ए पे 3 बिल्कुल है, डी पे 4 भी है, लेकिन यहाँ ये गलत हो गया। यहाँ तो पहले गलत, यहाँ पहले गलत, ये हो गया हमारा सही। डी आंसर निकल गया भाई, डी आंसर निकल के आ जा रहा है। डी आंसर निकल रहा है। ए पे 3, बी पे 1, सी पे 2 और डी पे 4। सी व्यंग्य। व्यंग्य क्या रहा? आए जोग सिखावन पांडे। हाँ, अरे ये आए बड़े योगी जो हमें सिखाएंगे क्या? पंडे उठ कर आए हमें सिखाने के लिए कि आप निर्गुण भक्ति कीजिए, सगुण मत कीजिए, उसकी बात हो रही, व्यंग्य किया जा रहा है। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न रहा कथन और कारण भ्रमर गीत कही। कथन दिया गया है, भ्रमर गीत में सूरदास ने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादित किया है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो होता है ना, ये भ्रमर गीत की अंतिम पंक्तियां जो है, अंतिम वाली पंक्तियों में ये देखने को मिलता है कि जो गोपियां विशेषकर उद्धव की जो बात चल रही, उद्धव और गोपियों की जो बात चलती है, वहां पर लगता है कि जो गोपियां जो है वहां पर जीत जाती हैं। कैसे? जो उद्धव है, उद्धव उसमें हारता है। उद्धव क्या हो जाता है? हारता है। कैसा हारता है भाई? जब वहां पर उद्धव आता है और निर्गुण की बात करता है निरंतर, अंत में जब हो जाता है तो आया था निर्गुण सिखाने को, हो चले सगुणी। ये अंत में लाइन लिखी, मतलब उद्धव को सगुणी कर दिया है। तो सगुण यहां पर प्रतिपादित करने का प्रयास किया, बिल्कुल कथन सही है। कारण गोपियों ने अपनी सहज प्रेममयी भक्ति को उद्धव के निर्गुण ज्ञान को क्या किया है? पराजित कर दिया है। तो निर्गुण को पराजित किया, बिल्कुल सही है, सटीक। मैंने आपको पहले समझा दिया, एकदम परफेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष रहा, किष्किंधा कांड में राम के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रमुखता से उभर कर आती है? धैर्यवान, भक्त वत्सल, मित्र वत्सल और परोपकारी। तो किष्किंधा में क्या होता है? किष्किंधा में अपने जो मित्र बनते हैं, मित्र और संबंध बनते हैं, वहां जाकर के जो सुग्रीव है उनको राज्याभिषेक करवाते हैं, उनके लिए वो बाली को हराते हैं और उनका अपना राज्य दिलवाते हैं। किसके लिए? मित्रता के लिए। तो क्या बनते हैं यहाँ पर? मित्र वत्सल बनता है, मित्र। धैर्यवान, राम धैर्यवान है, लेकिन किष्किंधा कांड में मित्रता प्रमुख होता है। चलिए अगला प्रश्न रहा आपका 20वां। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में किस संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है? राम सीता संवाद, राम लक्ष्मण संवाद,
राम सुग्रीव संवाद, राम भरत संवाद, तो राम सुग्रीव संवाद जो है किष्किंधा कांड में प्रमुख है। राम सीता संवाद सुंदर कांड और लंका कांड में अधिक प्रबल होता है, राम और सीता का। राम लक्ष्मण संवाद विभिन्न कांडों में है किंतु केवल किष्किंधा में मुख्य नहीं है, सभी में चलता है इनका तो संवाद, लगातार साथ में रहे। राम सुग्रीव संवाद किष्किंधा कांड का केंद्रित बिंदु राम और सुग्रीव की मित्रता है, उनके बीच हुए संवाद, प्रतिज्ञा और एक दूसरे की सहायता रही है। सुग्रीव की व्यथा, राम द्वारा उसे सहायता का आश्वासन और बाली वध इसी संवाद के फलस्वरूप होता है। राम भरत संवाद अयोध्या कांड है। लगाइए अगला प्रश्न। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लोक मंगल की भावना को सर्वोपरि रखा। उन्होंने आदर्श चरित्रों के माध्यम से समाज में मर्यादा और धर्म की स्थापना का प्रयास किया है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों क्या है, सही है, परफेक्ट है, याद रखिएगा। बिहारी के गागर में सागर भरने की उक्ति का क्या अर्थ है। उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कही हैं। उन्होंने केवल दोहे ही लिखे हैं। उनकी रचनाओं में सागर का वर्णन है। उन्होंने अपने काव्य में गागर और सागर का रूपक प्रयोग किया है। तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कह दी हैं। चाहे वो कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नीन सो बात, एक दो लाइनों में पूरे 4-5 पेजों की बातें कह डाली है और एक लाइन में 7-7 क्रिया एक साथ करवा दी है। मैं क्यों आपको बार बार ये बताता हूँ, कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात, ये 7-7 क्रिया है, लगभग 7 क्रिया एक लाइन में पिरोना, गागर में सागर भरने वाली बात केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है हिंदी साहित्य में, और वह है बिहारी जी। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने 23वां। बिहारी के दोहों का विषय दिया है और उदाहरण, दोहों का उदाहरण दिया है। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में दिया गया है, सूची 1 में उनके दोहे दिए गए हैं, देखिएगा जरा। ज्योतिष ज्ञान सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, नायक नायिका भेद मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, भक्ति कत सत जोग न होत करो न गणित अति दूरी, प्रकृति चित्रण लिखन बैठी जाकी सभी ही गही गही गर्भ गरूर। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा, जल्दी से। ABCD में अगर हम चेक करें तो हमारा काम ए से ही बन जाएगा। ए पे 3, 4, 1 और 2 कौन सा मैच करें, चलो ए को देखते हैं। ज्योतिष की अगर बात कर ले हम ज्योतिष में, तो ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान जो ये बात कर रहे हैं उनके देखते हैं। तो सोहत ओढ़त वाला तो नहीं आएगा। मेरे भव बाधा हरो राधा, ये तो भक्ति की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है। कत सत जोग ना होत, कत सत जोग ना होत यानी कि योग जो है कभी कभी सत्य नहीं हो सकता। करो गणित अति दूरी, और दूर से लेकर कीजिए, पास की जरूरी नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका ज्योतिष की बात इसमें हो रही है। ए पे 3 आना चाहिए, ए पे 3 आना चाहिए। लिखन बैठी जाकी, ये जो देख रहे हैं आपको, लिखन बैठी जाकी, ये देखेंगे तो नायक नायिका भेद, देखो लिखन बैठे जाकी सभी ही गेही गही गर्भ गरूर, मतलब ऐसे जाकर के नायक नायिका ऐसे बैठे, ऐसे जोड़ी बैठी है कि जो भी उनको देख रहे हैं देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। तो ये नायक नायिका का भेद यहाँ पर देखता है। ए पे आपको ये दिख रहा है, तो ए पे 3 आना चाहिए, बी पे आपका 4 आना चाहिए। और इसके बाद में अगर देखें आप, भक्ति मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये भक्ति आ गया, यानी कि सी पे आपका क्या आ जाएगा, सी पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मेरी भक्ति बाधा। और प्रकृति चित्रण सलोन गात, ये जो वाली बात हो रही है वह ए में काउंट हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ देखें हम तो ए पे 3, 2 पे, बी पे 4, बिल्कुल ए आंसर आ जाएगा इसका, ए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे की बात करते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने 24वां। कथन कारण। कथन दिया गया है, बिहारी के ऋतुकाल का प्रतिनिधि, बिहारी को ऋतुकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता, नायिका भेद वर्णन और अलंकारों का प्रचुर प्रयोग मिलता है, जो ऋतुकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। कथन दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है।
कथन सही कारण गलत। और ये तो यहाँ आपको पता ही है, कथन कारण में लगभग प्रश्न में कथन और कारण दोनों सही दे रहा हूं अभी। याद रखना, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में अलग अलग तरीके से आएगा। मैं यहाँ आपको कुल मिला के उनके जो तथ्य उनसे रिवीजन करवाने का प्रैक्टिस कर रहा हूं आपको पूरा। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं और उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? रीतिबद्ध लक्षण ग्रंथों का निर्माण, रीति सिद्ध केवल दोहों का प्रयोग, रीति मुक्त स्वच्छंद प्रेम के पीर आना चाहिए, रीतिबद्ध अलंकारों का चमत्कार। तो मैं बता दूं आपको, घनानंद जो है वह क्या है, रीति से मुक्त होकर के आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनको प्रेम में धोखा मिल चुका है। तो यहाँ पर स्वच्छंद प्रेम करते हुए, तो यह आपका क्या है, रीति मुक्त है, रीति मुक्त है। रीतिबद्ध में लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है, यह केशव चिंतामणि जैसे कवियों की विशेषता है। तो रीतिबद्ध में केशवदास जी हैं और चिंतामणि है। रीति सिद्ध में बिहारी की बात कर सकते हैं आप। रीति मुक्त में यहां पर घनानंद जी मिलेंगे, याद रखिएगा। और इसके बाद रीतिबद्ध में देखेंगे आप तो यहां पर घनानंद की एक प्रमुख विशेषता नहीं है, उसमें याद रखिएगा। अगला प्रश्न 26वां, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति घनानंद जी की नहीं है? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, लोगन कवित किन्हो खेल करी जानो है, चाहत तो न कहियो अनचाहत क्यों ना सुनियो, जो सुरती तिहारी चीते त्यों द्युति जगमती। द्युति आ गया, खत्म काम, आपका डी आ जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा था और नहीं है, आपका आंसर डी में क्लियर मेंशन है, उसी में द्युति जी का है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है कबीरदास की पंक्ति है, द्युति वगैरह जो बात की जगमती, ये आपका जो सूरत तिहारी, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। आइए अगला प्रश्न, कथन और कारण। कथन दिया गया, घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर, उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के वियोग में अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी कविता रची, जिनमें व्यक्तिगत विरह की अनुभूति तीव्र है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों क्या हैं, सटीक है, सही है, एकदम सही है। किन के बारे में? घनानंद जी के बारे में। 28वां प्रश्न, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? दास, सख्य, माधुर्य, वात्सल्य। अरे मीराबाई किस भाव से? मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। ये बात कौन कहते हैं? मीराबाई कहती है। तो इनमें मधुरता देखना पड़ती है। दास भाव तुलसीदास जी की है। सख्य भाव यहाँ पर सूरदास जो है अपनी भक्ति सखा के समान करते हैं। माधुर्य भाव, मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी उपासना करती हैं। उनका प्रेम पति पत्नी के प्रेम जैसा अनन्य, आत्मसमर्पित और गहन वाला था, जिसे माधुर्य भाव की भक्ति कहा जाता है। वात्सल्य, सूरदास के कृष्ण के प्रति जो भाव है वह है वात्सल्य। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न 29वां लगाइए सभी। 29वां प्रश्न है, मीरा के पदों की भाषा मुख्यतः कौन सी है? मीरा के पदों की भाषा अवधी, ब्रज मिश्रित राजस्थानी, खड़ी बोली, मैथिली। अब यहां तो भैया जी आपको चिंता की बात नहीं होगी, मेरे ख्याल से आप यहां पर गलत नहीं करेंगे। मिश्रित भाषा, ब्रज की मिश्रित भाषा आ जाएगी, बी विकल्प होगा। अवधी, जायसी और तुलसी की जो भाषा है वह अवधी है। ब्रज भाषा में मीराबाई मूलतः राजस्थान की थी और उनके पदों में राजस्थानी का पुट है, मतलब उनकी ज़्यादा प्रयोग मिलता है। लेकिन उन्होंने ब्रज क्षेत्र में रहकर कृष्ण की भक्ति की है, अतः उनकी जो भाषा में ब्रज का भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। खड़ी बोली आधुनिक काल की भाषा है, मैथिली विद्यापति की भाषा है। लगाइए कथन और कारण। मीरा के पदों में लोक लाज और सामाजिक बंधनों की परवाह न करने का भाव मुख्य रूप से मिलता है। क्या ऐसा है? उन्होंने कृष्ण प्रेम में लीन होकर राजघराने के सारे नियमों और परंपराओं का त्याग कर दिया। क्या ऐसा किया होगा? कथन और कारणों में बात कीजिए। कथन सही है, दोनों, कारण सहित व्याख्या भी कर रहा है। और कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। तो
तो यहाँ कथन और कारण दोनों क्या हो जाएंगे, सही, एकदम 100% सही होंगे। 31वां प्रश्न लगाइए, प्रिय प्रवास काव्य में कृष्ण के किस रूप का चित्रण हुआ? प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप का वर्णन हुआ? लोक रक्षक और जनसेवक, रासलीला करने वाले, गोपियों के साथ प्रेम करने वाले, कंस का वध करने वाले। मैं बता दूं आपको, यहां पर जो आपको चारों बातें हैं वह चारों कृष्ण जी के बारे में ही है, लेकिन हमसे ये कहा गया कि केवल प्रिय प्रवास जो है ना, उसमें किस तरीके का कृष्ण का रूप चित्रित किया गया प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास में तो यहां पर आपको मिलेगा कौन सा, ना रासलीला, ना गोपियों के साथ प्रेम की रासलीला करना, ना कंस का वध, लोक रक्षक और जन सेवक के रूप में इनको दिखाया गया है। जो प्रिय प्रवास हरिओत जी की रचना है, में कृष्ण को परंपरागत रासलीला और प्रेम लीला से इतर, उससे बाहर जाकर के एक लोकनायक, जनसेवक और परोपकारी के रूप में चित्रित किया गया है, जो समाज के हित के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर देता है, छोड़ देता है, हमारा रासलीला वगैरह सब। अगर रासलीला की बात करें तो सूरदास जी आदि उनकी जो परंपरा के लोग हैं उनमें मिलता है। गोपियों के साथ प्रेम की अगर बात करें तो यह भी परंपरा कृष्ण के रूप का है। ये सारे रहे उन्हीं के रूप, लेकिन प्रिय प्रवास में नहीं था। अगला प्रश्न है 32वां, प्रिय प्रवास की मुख्य विशेषता क्या है? प्रिय प्रवास की मुख्य विशेषता क्या है? मुक्तक काव्य शैली, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ब्रज भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग, वीर रस की प्रधानता। प्रिय प्रवास की अगर बात करूं तो इसकी जो भाषा है, कौन सी भाषा है, किस भाषा में लिखा गया इसको, तो यह भाषा जो लिखा गया है वह खड़ी बोली में लिखा गया, खड़ी बोली में लिखा गया, याद रखिएगा। और यह जो प्रिय प्रवास है, यह सब पहली रचना है, वह पहली रचना है जिसे खड़ी बोली में महाकाव्य का पहला महाकाव्य का इसको दर्जा मिला था। तो ये प्रिय प्रवास के लिए आपको बी विकल्प सही निकलेगा। बी में जो लिखा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इसकी एक विशेषता है। मुक्तक काव्य शैली है या प्रबंध काव्य है? मुक्तक काव्य क्या बोल रखा है, मुक्तक काव्य नहीं, प्रिय प्रवास एक प्रबंध काव्य। क्या है? प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिओद जी ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया था। ब्रज भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग, यहाँ ब्रज भाषा का नहीं बल्कि खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। जब बात हो रही कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा तो ब्रज का तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता। डी में वीर रस की प्रधानता, इसमें शांत और करुण रस की प्रधानता है, न कि वीर रस, क्योंकि यहाँ लोक परोपकारी बताया गया कृष्ण को। प्रिय प्रवास में राधा का चरित्र पारंपरिक राधा से भिन्न है। इस काव्य में राधा को कृष्ण वियोग में भी परोपकार और लोक सेवा में लीन दिखाया गया है। जिस प्रकार से सूरदास जी हैं, जिस तरीका से अन्य जो कृष्ण की परंपरा वाले रहे हैं, वे सभी कृष्ण से दूर होने पर जो राधा की पीड़ा है वह दिखाते हैं, लेकिन प्रिय प्रवास में उनकी पीड़ा अलग तरीके से व्यक्त की जा रही है। कैसा है? तो यहाँ पर आपको कथन और कारण दोनों सही याद रखिएगा। प्रिय प्रवास में लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है उनको भी। वह कहती हैं कृष्ण के विरह में भी अपने दुख को भूलकर लोक कल्याण में संलग्न रहती है कौन? राधा। और उनका अभिनव और आधुनिक दृष्टिकोण प्रतीत होता है इसमें। लगाइए अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी है? राष्ट्रीय कवि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो याद रखना, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। मैथिली शरण गुप्त जी ने, महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताओं, विशेषकर भारत भारती से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें द्वितीय युग का महत्वपूर्ण कवि के रूप में सहारा। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि है। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है, क्योंकि 4 स्तंभ है, 4 में से एक ये भी है। साकेत के नवम सर्ग के बारे में प्रश्न दिया गया है। साकेत के नवम सर्ग का केंद्रीय विषय क्या है? साकेत के नवम सर्ग का राम का वनवास, भरत का पश्चाताप, उर्मिला का विरह, सीता का अग्नि परीक्षा। यहां पर
साकेत जो लिखी गई है, इसका नवम सर्ग जो विशेष कर लिखा है उसमें वर्णन किया गया है। उर्मिला जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी है, वह लक्ष्मण जी के वनवास जाने पर अयोध्या में राजमहल में रह रही है, उसका विरह, उसका दुख बताया जा रहा है, क्योंकि सीता तो अपने पति के साथ चली गई थी। राम का वनवास जाना यह संपूर्ण काव्य का एक प्रसंग है। भरत का पश्चाताप यह एक अलग ही प्रसंग है। वहीं अगर बात करें उर्मिला का विरह, साकेत के नवम सर्ग में कवि ने उपेक्षित, मतलब जितनी भी रचना है उन सभी में उर्मिला को छोड़ दिया गया था, उसी को पात्र बनाकर लिखा है कि उर्मिला के विरह और त्याग का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। यह सर्ग उर्मिला के चरित्र को केंद्र में रखकर रचा गया है, जहां उसके त्याग और साधना की महत्ता स्थापित की गई। सीता अग्नि परीक्षा यह लंका कांड का एक प्रसंग है। लगाइए 36वां प्रश्न। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति और पौराणिक आख्यानों का पुनरुत्थान मिलता है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अतीत के गौरव को वर्तमान से जोड़कर राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। बताइए कौन सा कथन कारण सही है? बिल्कुल कथन और कारण दोनों ही सही मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि यहाँ पर इन चीज़ों मैंने पहले कैसे दिया है आपको रिवीजन करवाने के लिए, ताकि एक बार रिकॉल हो जाएगा ना, फिर जब हम अगले जो सेशन वाला करेंगे, मिक्स करेंगे पूरे, तो उसमें आपको गलतियां कम होगी। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, छायावाद और हालावाद। हालावाद कौन है? बच्चन जी। छायावाद में 4 है, जिसमें से एक जयशंकर प्रसाद है, तो यहां पर जयशंकर प्रसाद आएगा। प्रगतिवाद में पंत, निराला, दिनकर आदि आते हैं, के बाद की धारा है। प्रयोगवाद अज्ञेय इसके प्रवर्तक हैं। छायावाद जयशंकर प्रसाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनमें प्रसाद जी है, जयशंकर प्रसाद, पंत जी है, निराला जी हैं और महादेवी वर्मा जी। उनकी रचनाओं में कल्पनाशीलता, रहस्यवाद, सौंदर्य चेतना और सूक्ष्म भाव अभिव्यक्ति प्रकट होती है, मिलती हैं। हालावाद हरिवंश राय बच्चन इसके संबंधित हैं। लगाइए अगला प्रश्न है। कामयानी मैंने गलत पढ़ दिया। कामायनी में श्रद्धा, लज्जा और इड़ा किसके प्रतीक हैं? बुद्धि, मन, हृदय। हृदय, मन, बुद्धि। मन, हृदय, बुद्धि। हृदय, बुद्धि, मन। अगर यहां देखें आप, तो जो श्रद्धा है वह किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। किसका है? हृदय का प्रतीक है। लज्जा, लज्जा कहां पर आती है? मन में आती है। लाज कहां पर आती है? मन में आती है। एड़ा क्या होता है? एड़ा जो बुद्धि का प्रतीक बताएगी, इसमें किसकी? बुद्धि का प्रतीक बताएगी। बुद्धि, IQ, तार्किक बातें करने वाली बताएगी। तो आपका ये मिलेगा आपको बी विकल्प में आंसर सही होगा। इसमें क्या होगा? बी आंसर सही होगा। ठीक, बुद्धि, मन, हृदय, यह क्रम गलत दिया, बी में आपका सही दिया। श्रद्धा हृदय या भावना का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है और इड़ा बुद्धि का या कर्म का प्रतीक है। तो ध्यान देना, मनु को जो मनु है वह मन का प्रतीक है और यह लज्जा वाले पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक, लज्जा नारी सुलभ लज्जा और शालीनता का प्रतीक है, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर जो है दिया क्या था? मन, तो हमें वही लाना पड़ा। किसमें? हमारे विकल्प में मन दिया था, तो मन से उसको जोड़ना पड़ा, क्योंकि लज्जा भी मन से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते और अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, कथन और कारण। आंसू प्रसाद जी की एक विरह प्रधान रचना है, जिसमें व्यक्तिगत वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस काव्य में कवि ने अपनी व्यक्तिगत जीवन की निराशाओं और असफलताओं को अभिव्यक्त किया है। कथन और कारणों में क्या कहेंगे? दोनों का दोनों 100% सही है। चलिए लगाइए 40वां प्रश्न। निराला के राम की शक्ति पूजा की मुख्य विशेषता क्या है? लोक कथा का सरल वर्णन, राम की पारंपरिक ईश्वर छवि का चित्रण, शक्ति के आवाहन द्वारा राम के पौरुष का पुनर्जागरण, प्रकृति का मनोरम चित्रण। तो यहां मिलेगा आपको शक्ति के आवाहन द्वारा राम के पौरुष का पुनर्वर्णन। राम की शक्ति पूजा में क्या होता है? राम जी यहाँ पर
शक्ति की पूजा करते हैं देवी की, और देवी की आराधना करने के बाद में यहाँ पर उनको और शक्ति मिलती है, वो बात आती है सी विकल्प परफेक्ट यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला 41वां प्रश्न, निराला की कविता या रचना और विषय वस्तु। देखिएगा जरा, बहुत मजेदार प्रश्न है ये। प्रश्न आपको एग्जाम में ये वाला देखने को मिलेगा निश्चित ही। वह तोड़ती पत्थर पूंजीवादी व्यवस्था पर व्यंग, बादल राग शोषण और गरीबी का यथार्थ चित्रण, कुल्ली भाट क्रांति और परिवर्तन का प्रतीक, और भिक्षुक सामाजिक विसंगतियों का चित्रण। वह तोड़ती पत्थर में कहेंगे समाज की जो विसंगतियां हैं हमारे सामने वह दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर देख लीजिए, तो अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ए है ना, बिल्कुल समाज में ए, वह तोड़ती पत्थर शोषण और गरीबी का यथार्थवादी आ गया, तो यहाँ पर आपका ए आएगा, ए आ जाएगा, ए लगा लीजिएगा, ए लगा लीजिएगा। थोड़ा जल्दी करते हुए समय हो गया, मुझे निकलना है, 12 बजे पहुँचना है, तो थोड़ा समय हो रहा है। इसका ए आएगा, एक बार आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। ए पे 3, ए पे 2 यानी कि क्रांति सॉरी शोषण और गरीबी, बिल्कुल वह पत्थर तोड़ रही गरीबी में। और बी का 3 यानी कि क्रांतिकारी परिवर्तन, बादल को राग, बादल और राग, बिल्कुल। और कुल्ली भट्ट व्यंग कर रहा है, कुल्ली भट्ट मतलब कि कुल्ली भाट जो है व्यंग कर रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भिक्षु का सामाजिक विसंगतियों के कारण भिक्षा मांग रहा है। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा, निकलना है 12 बजे। कथन और कारण, ये क्लास जो है ना एक्चुअली मुझे 12 बजे निकलना है, उससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 बजे से क्लास स्टार्ट किया हूँ, तो आपको चाहे क्लास 1 बजे मिलेगा, लेकिन मुझे निकलना है तो इसलिए थोड़ा समय होने चला है। कथन दिया गया है, निराला को महाप्राण कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, नवीनता और व्यापकता का अद्भुत संगम मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या हैं, सही दिए गए हैं। थोड़ा फास्ट करिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस प्रवृत्ति का कवि माना जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में उनको जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात हैं। और इसके साथ विद्रोही कवि निराला जी की विशेषता है, जनवादी कवि प्रगतिवादी कवियों की है, प्रयोगवादी कवि अज्ञेय जी की विशेषता है। सुमेलित कीजिए पंत जी की रचना और विषय वस्तु। परिवर्तन, युगांतर, लोकायतन, ग्राम्य। अगर यहाँ हम देखें परिवर्तन में तो हमारा ए आएगा। ए में देखिए परिवर्तन, प्रकृति में निरंतर बदलाव और शाश्वतता का दर्शन। परिवर्तन कविता में पंत ने प्रकृति और जीवन में निरंतर होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने का प्रयास किया। युगांत छायावाद के पतन और प्रगतिवाद के उदय का संक्रमण काल है। युगांत नामक काव्य संग्रह के साथ पंत जी ने छायावाद से मुक्ति की घोषणा की और प्रगतिवाद की ओर प्रस्थान किया। लोकायतन गांधी जी दर्शन का आधारित महाकाव्य है। लोकायतन पंत जी का एक विशाल महाकाव्य है जो गांधी जी की विचारधारा और लोक जीवन को समर्पित है। ग्राम्य ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण। ग्राम्य में पंत जी ने ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं, गरीबी और वहां पर हो रहे शोषण का चित्रण किया है। उनकी प्रगतिवादी चेतना को दर्शाता है। 45वां प्रश्न, कथन और कारण। कथन दिया गया है, पंत जी ने अपने साहित्यिक जीवन में विभिन्न काव्य धाराओं का प्रतिनिधित्व किया है। वे पहले छायावादी, फिर प्रगतिवादी और बाद में अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर नव मानवतावादी बने। तो यहाँ आपको कथन और कारण दोनों सही है। याद रखना, पंत जी छायावादी रहे, प्रगतिवादी भी है और अरविंद दर्शन के भी वे प्रभावित हुए हैं और इसके कारण उनको नव मानवतावादी भी वो बन गए। 46वां प्रश्न, महादेव वर्मा को किस रूप में जाना जाता है? विरह की कवियत्री, क्रांति की कवियत्री, प्रगतिशील कवियत्री, राष्ट्र प्रेम की कवियत्री। महादेव वर्मा में दुख की बदली क्या है? विरह की कवियत्री है। विरह की कवियत्री। आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है, विरह के कवियत्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। आधुनिक मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। महादेव वर्मा की पंक्तियां दी गई और उनके भावार्थ। बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं निर्भरी दुख की बदली, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र। तो बिन भी हूं यहाँ संसार के पुराने और रूढ़ विचारों का अंत, अपने अस्तित्व का समर्पण, निरंतर आंसू बहाती हुई विरहिणी और शांत भाव से साधना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए सही है, याद रखिएगा। जहाँ बिन भी हूँ
बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी अपने अस्तित्व का समर्पण किया गया है। यह पंक्ति आत्मा से परमात्मा के प्रति मिलन समर्पण को दर्शा रही है, एकाकार हो रही है। मैं निर्भरे दुख की बदली निरंतर आंसू बहाती हुई विरहिणी की बात की गई है। महादेव वर्मा विरह वेदना में निरंतर क्या हो रही है, रो रही है, अपना दुख व्यक्त कर रही है। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, इसमें शांत भाव से साधना की जा रही है, क्योंकि इसमें पंक्ति में कवि अपनी वेदना को एक ऐसे दीपक के समान मानती है जो शांत भाव से जलकर प्रभु को आलोकित करना चाहती है। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, संसार के पुराने और रूढ़ विचारों का अंत होता है। यह पंक्ति जो है जीर्ण शीर्ण विचारों और परंपराओं को त्यागने का आह्वान करती है, जो कि परिवर्तन की आकांक्षा को दर्शाती है। 48वां प्रश्न, कथन और कारण दिया गया है। महादेव वर्मा के काव्य में वेदना और रहस्यवाद का गहरा संबंध है। उनकी वेदना और लौकिक न होकर अलौकिक सत्ता के प्रति विरह से उत्पन्न हुई है। दोनों सही है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस रस के कवि के रूप में दिनकर को किस रस के कवि के रूप में विशेष ख्याति मिली है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस और वात्सल्य रस। दिनकर जी की बात आ रही है। दिनकर जी यहां पर वीर रस प्रधानता है। 49वां प्रश्न, वीर रस प्रधान है। रामधारी सिंह दिनकर औज और पौरुष के कवि और राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनकी कविताओं में वीर रस की प्रधानता मिलती है, जो राष्ट्रीय चेतना और क्रांति का आह्वान करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहेगा आज की इस वीडियो में। 50वां प्रश्न, रश्मिरथी काव्य का मुख्य संदेश क्या है? याद रखिएगा, इस पीडीएफ में 100 प्रश्न है, जिसमें से 50 करवा रहा हूं आज इस वीडियो में, 50 कल करवाऊंगा। कुल इस वाले खंड से, इस वाली यूनिट से 200 प्रश्न बनाया हूं, अभी 200 करवा रहा हूं अभी इसका, ठीक है ना। 200 बना लिया हूं, प्रश्न बना लिया हूं पूरे। तो यहां पर आपका रश्मिरथी काव्य जो है जातीय गौरव और मानवीय संघर्ष के ऊपर बताए गए। यहां पर रश्मिरथी कर्ण के चरित्र का पर आधारित है, जिसमें उसके संघर्ष, त्याग, वीरता और जातीय अपमान के विरुद्ध उसके गौरव की विस्थापना का चित्रण किया गया है। यह मानवीय मूल्यों और न्याय के लिए संघर्ष का एक संदेश है। ये रहे हमारे 50 प्रश्न, आज की क्लास के 50 एमसीक्यू हमने किए। इसके आगे हम 51वां प्रश्न से 51वें प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे कल के क्लास में। कल के क्लास में हम रखेंगे, कल भी 1 बजे ही रहेगी, 1 बजे ही रहेगी कल भी, परंतु कल निर्धारित कर लिया जाएगा कि कल के बाद इसका समय क्या रहने वाला है। हो सकता है आज के जो नाइट की क्लास है, जो रात्रि 10 बजे की, थोड़ा लेट भी हो सकता है, क्योंकि मुझे आने में कभी लेट हो जाए, तो क्लास जरूर रहेगी बट ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। कितने प्रश्न सही हुए इसके लिए कमेंट करके अवश्य बताइएगा।